अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम इरफान व्लॉग। सो वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। सो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया भाई, कि आपको जो है ज़मीन के ऊपर गंदम के दाने नज़र आ रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की काश्त जो करनी है उसकी तैयारी हमने शुरू कर दिया। शुरू क्या कर दिया, अल्लाह के भाई आखिरी मराहिल में हमारा काम जारी है। आज यानी कि कल और आज का काम इधर ही गुजरा है। कल की छुट्टी और आज की जो स्कूल से छुट्टी थी, इधर ही हमने काम में गुजारी है। और इसके बाद जो बिजली का प्रॉब्लम चल रहा था, आपको पता है एक हफ़्ते से मैं लाइव आता हूँ ना, ठीक है, अंधेरे में बैठा होता हूँ। तो बिजली का जो प्रॉब्लम था, तार ख़राब थी, तो बहुत बड़ा काम था, एक दिन पूरा लग गया वहाँ पे भी, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब और भाई मेरे यहाँ ये काम करते रहे, ठीक है, और मैं जो है वो तार बनवाता रहा, यानी कि बिजली ठीक करवाता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों काम आज कंप्लीट हो चुके हैं। बिजली भी बन चुकी है। आज शाम को आपका भाई जो है लाइव आएगा इंशाल्लाह, वो रोशनी में बैठा होगा, यानी कि बल्ब वगैरह जल रहे होंगे जैसे पहले जल रहे होते थे, ठीक है। तो ये भी काम कंप्लीट हो गया, वो भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए काम का जो सिलसिला है ना, ये अल्लाह के बंदे देहात का माहौल है। ज़िंदगी बंदगी ख़त्म हो जाती है, काम ख़त्म नहीं होते, ठीक है। अक्सर देहाती जो है जब इंतकाल उनका होता है तो किसी ना किसी काम में होता है, काम कर रहे होते हैं। तो सेम हमारा भी यही काम है। आपको मैं अगर दिखा दूँ तो, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये धान की फसल की जो जड़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये फसल आपको पता है मैंने कल काटी है। कल से मुराद कुछ दिन पहले, एक हफ़्ता पहले हमने वो फसल काटी, गहाई उसकी की। कंप्लीट करने के बाद फिर हमने कहा कि भाई काम ख़त्म हो गया। कहाँ ख़त्म हो गया भाई? फिर उसके बाद ज़मीन तैयार हुई। ज़मीन तैयार होने के बाद आपके सामने ये जो दाने नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है, 3 दिन सारे गुजरे हैं, ये दाने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। 3 दिन के बाद फिर से हमारा ये काम दूसरा शुरू हो गया आपके सामने। तो ये देहात का माहौल है, काम वाम ख़त्म नहीं होते। आप जहाँ भी चले, चाहे आप कमिश्नर भी बन जाए ना, ठीक है, अगर आप रोज़ाना घर वापस आ जाते हैं ड्यूटी करके, पुलिस में हैं, फ़ौज में, फ़ौज की तो नहीं, पुलिस में हैं अगर, ठीक है, या टीचर हैं, कुछ भी आपके पास कोई बड़ा ओहदा है जिसमें आप शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं, तो आप जो है ना कोई अच्छे कपड़े पहन सकते हो, ना कोई अच्छा खा पी सकते हो, ना कहीं घूमने जा सकते हो, क्योंकि देहात का माहौल है। यहाँ पे जब भी आपने आना है, जब भी जितनी बड़ी आप वहाँ पे सीट पे बैठ के आप घर आते हैं ना, आपने करना फिर वही बड़े की सफाई होती है, ठीक है। जानवरों के साथ ही ठहरना पड़ता है आपको। तो ये काम वाम तो ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन आपको पता है ज़िंदगी में रहना है, जीना है, खाना है, पीना है, दुनिया का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है, उठना बैठना है, ठीक है। तो ये आपको ये काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। काम नहीं करोगे तो फिर खाओगे कहाँ से, ठीक है। खाना है, पीना है, ज़िंदा रहना है, तो आपको फिर जैसे ज़िंदा रहने के लिए आपके लिए हवा, पानी और खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो आपको ये भी चीज़ हमारी उसी वही चीज़ है ना, मतलब जो हमें चीज़ ज़रूरत होती है वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये तो काम करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है ये आता है कुछ दिन। अगर आप उसको मतलब ये कहो ना कि भाई हल अल्लाह मेरी खैर, फिर काम आ गया, फिर काम। अगर आप ये कहते रहो ना कि भाई काम आ गया, पता नहीं कैसे होगा, क्यों करें, हम कैसे करें, करना भी पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे आलसी बंदा मैं हूँगा। जितना मैं भागूं काम से, जितना भागूं, फिर भी रगड़ा जाता हूं, पकड़ा जाता हूं मैं, ठीक है। फिर वो गले पड़ जाते हैं मेरे काम। क्यों? क्योंकि जब आप एक काम दिल से करते हो तो यकीन करो उस वक्त अल्लाह की भी आपके साथ मदद होती है, ठीक है। मदद अल्लाह की आपके साथ होती है, वो काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। जब आप जो है पहले से अपना मूड ख़राब करें, आप शैतानी रास्तों पर जाके चलें, ठीक है, और अपने काम को खुद डिले करें, तो फिर वो कहते हैं काम अच्छी सीहत है। जब यानी कि सीहत ही आप अपनी ठीक न रखना चाहें तो फिर सोचे ना, फिर आपके साथ शैतान होता है। तो आप काम फिर भी जब आप वो मतलब बहुत डिले करके ना करते हुए काम को आपको करना पड़े, तो फिर वो काम आपके गले पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो शैतानी राहें होती हैं। तो फिर मैंने ये सोचा है कि भाई काम के आते हैं 2-4 दिन, ठीक है। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी हमने काम में गुजारनी है, 2-4 दिन आते हैं। सीज़न होता है जैसे हर चीज़ का, इसका भी सीज़न होता है। तो 2-4 दिन वो सीज़न आता है, तो बंदा अपना दिल लगा के वो सीज़न 4 दिन लगते हैं, ठीक है। 4 दिन काम करके फिर ख़त्म, ठीक है। अगर उसको आप 4 दिन के काम को डिले खुद करना चाहे तो महीनों तक नहीं होता। एक तो बर्डन होता है, ठीक है, ज़हनी तवाज़ुन तक ख़राब हो जाता है कि भाई काम करना है, जब हम करते नहीं, लेकिन काम फिर भी हमारे लिए रखा हुआ है, वो तो हमने करना है। तो उससे बेहतर है कि हम वो काम जो है मतलब कि पहले से ही कर लें, यानी कि उसमें डिले ना करें तो बेहतर है, ठीक है। अब देखें वो काम जो धान की फसल वाला था ना, ठीक है, मैं इतना भागा घर से, इतना भागा, इतनी डिले करने की कोशिश की, फिर भी यकीन करें मैं जितनी डिले करके आया हूँ ना, जितना मैं घूम फिर के बाहर आया हूँ, फिर भी जब मैं इस वक्त मगरिब से कुछ टाइम रहता है, इस वक्त भी मैं आया हूँ तो वो काम कर रहे थे। फिर भी मुझे घर में से
घसीट के ले जाते काम करने, अपने काम से तो हम नहीं बच सकते, ठीक है भाई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब काम किया, मेहनत की, तो आपके सामने गठरी बहुत बड़ी लेके आया था, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई थी ना, ठीक है। एक गठरी मिल गई थी ना, तो ये भी मिल जाती है, तो थोड़ा काम अगर कर लें तो बेहतरी है, ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह इतना रकबा है ये, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपको ये वाली जो टाली नज़र आ रही है ना, ठीक है, इधर से देखें, इधर से टाली जा रही है, वो आपको ये यानी कि ये जो कोठियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है, यहाँ तक। फिर आप चले जाएं, ये किक्कर की लाइन जो खड़ी है ना, किक्कर वाली लाइन आखिर वाली, ठीक है, यहाँ तक। और फिर यहाँ से सीधा चले जाएं, वो प्लेट्स और लगी हुई हैं उधर से आखिर तक, मतलब वो जो आपको पुल नज़र आ रही हो शायद, ये आखिर दरमियान में ये पुल नज़र आ रही हो शायद बहुत दूर। तो ये सारा जितना यानी कि आपको हल चले हुए नज़र आ रहे हैं ना, जितना भी जहाँ तक नज़र जाती है आपकी हल चले हुए हैं। और इस साइड भी देखते हैं, ठीक है, इस साइड पे हर तरफ आप देखते हैं, जहाँ तक मतलब आपकी नज़र जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मेरा एक रकबा है, ठीक है। ये जो हल चले हुए ना, ये सारा मेरा रकबा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर हमने काश्त करनी है अभी, यानी कि एक काश्त अभी की है, यानी कि कटाई वगैरह की है ना, उसकी क्या होता है भाई, धान की फसल की दूसरी हमने बुआई शुरू कर दी है, गंदम की फसल की। और ये काम जो है ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि 2 दिन में काम, ये इसका एक सीज़न होता है, आई मीन कि इसकी एक डेट होती है जिसके अंदर बुआई करनी होती है। अगर आपको पता है हर चीज़ मौसम के साथ साथ अच्छी लगती है। अगर हम इसकी बुआई कर दें, इसकी काश्त शुरू करना शुरू कर दें वक्त से पहले, तो पैदावार नहीं मिलती। अगर वक्त के बाद हम करें, ठीक है, टाइम गुजरने के बाद करें, तो अब भी पैदावार नहीं मिलती, जितने खर्चे करो। अगर वक्त में टाइम के साथ इसकी बुआई हम शुरू कर देना, तो ख़र्चे भी थोड़े लगते हैं और पैदावार भी फुल मिलती है जितना ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये डेज़ चल रहे हैं, इन डेज़ में इनकी काश्त की जाती है। तो इस वजह से हर तरफ आप देखें, हर तरफ हर कोई बंदा यही काम कर रहा होगा। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह किया है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा काम रहता है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, शायद आपको ब्लैक कलर की नज़र आए, DAP भी डली हुई है, ठीक है। शायद दाने जो है ना इसके, हाँ, ये जो आपको एक छोटा सा दाना ये वाला नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ और भी ये जो नज़र आ रहा है ब्लैक, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे ये दाना नज़र आ रही है, ये वाला ब्लैक कलर का, ठीक है। इस तरह के दाने तो क्या है, ये खाद है, DAP डली हुई है। यानी कि ये वाला छटाई वाला जो काम होता है ना, ठीक है, वो वाला कंप्लीट हो चुका है। दाने भी सारे डले हुए हैं, यानी बीज डला हुआ है गंदम का, ठीक है, उसके साथ खाद भी डली हुई है। ऐसा समझ लें कि 68,000 की खाद डली हुई है इसमें अभी तक। यानी कि सिर्फ ज़मीन वाली जो खाद होती है ना, ठीक है, वो डली हुई है। ज़मीन वाली खाद कौन सी होती है आपको पता है, देहाती जो होंगे, वैसे भी ज़राअत से ताल्लुक़ जो रखते हैं उनको पता ही होगा कि ये जो दाने इसके अंदर डले हुए हैं, यानी कि काश्त शुरू की ज़मीन में पहली जो ज़मीनी खाद जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको ज़मीनी खाद मतलब हम कहते हैं देहाती कि ज़मीनी खाद जो यानी कि पहले देनी होती है पानी लगाने से पहले। जैसे हम ये छटाई करते हैं, ठीक है, छटा लगाते हैं इसका दाने का, ठीक है, सेम उसी तरह फिर हमने इसका खाद का भी छाटा लगाना होता है, ठीक है। यानी कि पहले दाने के छाटा लगाया, दाने यहाँ पे हमने गिराए हैं ज़मीन में, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे दाने ज़मीन में गिराए, उसी तरह फिर हमने इसमें DAP की खाद डाली है। DAP आपको पता है 12,300-400 रुपये की एक बोरी थी, ठीक है। वो तो हमने स्टॉक रख लिया है, पूरा फसल के पकने तक स्टॉक लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन आप समझ लें 68 या 66,000 की खाद डली है ज़मीन में अभी नहीं। यानी कि आप खर्चे देख लें फिर देहातियों के, जिगरे इनके देखें, जिनको कहा जाता है कि किसान माफिया, ठीक है। आप ये यानी कि अभी हल चले हुए हैं, ताज़े हल चले हुए हैं और दाने डले हुए हैं, बीज डला हुआ है, और ये इसमें 66,000 की खाद डली हुई है, जो ना कि अभी ना पानी लगाया है, न सिर्फ खाली हल चले और बीज डला हुआ है और इसमें खाद डली हुई है। यानी कि अभी पहला पानी तक इस फसल को नहीं लगाया हमने, अभी पहला इस फसल को हमने पानी तक नहीं लगाया, 66,000 का ख़र्चा हो चुका है, ठीक है। तो आप फिर देखें कि अभी जब पानी भी नहीं लगा, 6-7 पानी लगते हैं इसको पकने में, ठीक है, कितने पानी लगेंगे, फिर हर पानी के साथ स्प्रे डालो, खाद डालो, जिंक डालो, तो आप खर्चे कितने लगते हैं इमेजिन करें कितना दुख होता है फिर जब आखिर में हमें उसकी मेहनत नहीं मिलती। गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाता है हमारे पास स्टॉक रखे हुए हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, गंदम की भी चावल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रखें। फिर कहा जाता है किसान माफिया। हम रातों को सांपों के साथ लड़ते हैं, ठीक है, रातों को कांटों पे चल के इनको सिराब करते हैं, फसल को हम जो है तैयार करते हैं। फिर जब कटाई और घाई का टाइम आता है, लास्ट में जब हम तैयार कर लेते हैं इसको, तो
फिर हमें किसान माफिया का नाम दे दिया जाता है, लूट लिया जाता है हमें, ठीक है। तो इमेजिन करें क्या गुजरती है, हमारे खर्चे तक पूरे नहीं होते। आप देखें भाई कितना खर्चा लगेगा इस पर, ये रकबा तो देखें कितना है, सब के ऊपर जो है हमने फसल काश्त करनी है उसकी, धान सॉरी गंदम की फसल की, ठीक है। तो आप इमेजिन करें जब ये पक के तैयार होगी, कटाई के लिए रेडी होगी, खर्चा कितना जाके पहुंचा होगा, यानी कि खर्चा कहाँ पे पहुंचा हुआ होगा। आप इमेजिन करें कितना हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। फिर कितना अरमान अफसोस लगता है, फिर कितना हमें धचके लगते हैं कि जब आखिर में जाके जो है भाई हमें वो उसकी कीमत नहीं मिलती, किसान माफिया बन जाते हैं, कोई लेता नहीं है हमसे, कोई ख़रीदता नहीं है, ठीक है। तो बस कुछ गवर्नमेंट को भी ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा ख्याल करना चाहिए। चलो और कुछ नहीं, हमारे खर्चे तो निकाले, हमारे खर्चे नहीं निकलते जब इसकी फ़रोख्त का टाइम आता है। तो बस अल्लाह पाक जैसे उनको हिदायत दे, सही को सोचे हमारे बारे में, ठीक है। उसके बाद आज जी यहीं पे हमने गुजारा हुआ, काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है ट्रैक्टर फिर से आएगी शाम को, रात को, क्योंकि रात आई यहाँ पे सारा रात रूटर चलता रहा। आपके सामने आपको सीधी नज़र आ रही है, ठीक है, सीधी नज़र आ रही है ना, ठीक है। यहाँ पे सारी रात जो रूटर चलता रहा, ठीक है, रूटर चलता रहा। रूटर के ऊपर फिर जो है वो चले गए रूटर मार के, यहाँ पे फिर हमने बीज वगैरह और खाद वगैरह डाली है, ठीक है। ये आपने को एक लाइन नज़र आई हो ना, जैसे बट्टे वगैरह रखे हुए हैं, ये सीधी लाइन नज़र आ रही है, दूसरी ये नज़र आ रही है, ये मेरे वालिद साहब ने खुद ने बनाई है। एक ये नज़र आ रही है भाई, सॉरी ये एक ये नज़र आ रही है, एक दूसरी ये वाली नज़र आ रही है, ठीक है। उस तरफ कैमरा थोड़ा ब्लर हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, 3-4 लाइनें ये भी रखी हुई हैं, एक जैसे ये लाइन जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन एक ये रखा हुआ है, ठीक है। इसकी लाइन अगर ये भाई ये है, सॉरी ये लाइन रखी हुई है भाई, ये सीधी लाइन जा रही है ना, ये वाली जो नज़र आ रही है ये आखिर तक जा रही है। तो ये बनाई जाती है असल में बीज और खाद डालने के लिए। मतलब अब देखें, जो ये वाली लाइन रखी हुई, इसके साथ ये वाली जो ज़मीन है ये क्यारी बनी हुई है, ठीक है। इसमें खाद बीज डालेंगे, फिर चले आएंगे इसकी, ये जो बट्टे रखे हुए हैं लाइन, इसकी दरमियान वाली साइड में, यानी कि बंदा भूल ना जाए, ठीक है। एक तो समझ नहीं लगती कि कहाँ तक बीज डला हुआ है, कहाँ तक नहीं डला हुआ। तो एक तरतीब सीधी करने के लिए और दोबारा ना डालते रहें इसकी एक चीज़ के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर, फिर ये चीज़ बनाई जाती है। या फिर वो टायर लगा के देते हैं ऐसे सीधे ट्रैक्टर वाले, उन्होंने नहीं लगाया तो हमने खुद बनाया है, अब वाले साहब ने खुद बनाया अब्बा जी ने, ठीक है। तो ये बीज डालने के लिए, तो यानी बीज डला हुआ, बाकी बन्ने वगैरह लगाने हैं, यानी कि क्यारियाँ बनानी है। जैसे अब ये है ना, ठीक है, मतलब इधर ही 3 क्यारियाँ बनेगी, एक ये वाली सीधी जो रखी हुई है, यहाँ पे एक बन्ना आ जाएगा, ठीक है, दूसरी ये वाली जो रखी हुई है, सीधा ऐसे बन्ने आ जाएंगे ना, ये 1 2 और ये 3 क्यारियाँ बन जाएगी। तो 3 क्यारियों का मतलब ये है कि इसको जब हम करेंगे सिराब, ठीक है, पानी लगाने के लिए, ये बंदा मतलब ये जल्दी हो जाती है, क्यारियाँ फुल हो जाती है। क्योंकि अगर हम सब में एक ही दफ़ा छोड़ दें, इस पूरी जो एकड़ बंदा है ये वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, अगर इसमें एक ही दफ़ा पानी छोड़ दें, ठीक है, एक ही दफ़ा छोड़ दें, तो कब आएगा यहाँ पे, कब पहुँचेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ख़र्चा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह क्या होता है कि 3 बन्ने लगा देंगे, यहाँ पे 3 क्यारियाँ बन जाएगी, एक ये और एक ये वाली। पहले यहाँ पे छोड़ेंगे, पानी बना लगा होगा ना, पानी जो है सीधा चला आएगा इधर यहाँ तक, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर इसमें लगा देंगे, फिर यहाँ तक, ठीक है। जहाँ पे ऐसा हमारे जहाँ पे 2 घंटे लगते हैं, वहाँ पे घंटा या सवा घंटा लगता है, वो ये कंप्लीट हो जाता है, बंदे का काम कंप्लीट हो जाता है। वही बस आखिरी काम रह गया है, बन्ने यहाँ पे लगवाने हैं, क्यारियाँ बनवानी है, उसके बाद इसको कल इंशाल्लाह सिराब करने, बाकी काम फाइनल है। और बाकी जो काम बिजली वाला था, तार बनाने वाला, बड़ा ही मुश्किल काम था, बड़ा ही मुश्किल। 2 मैंने मिस्त्री मंगवाया, इलेक्ट्रीशियन 2 आए थे। एक पहले लड़के को बुलवाया, दुकान पे गया, तो उनका सीनियर होता है, उस्ताद था बड़ा, उसने लड़के को भेजा, उसने बड़ी मेहनत की, यहाँ पे बनाया, तार के टुकड़े भी नए लगाए, जोड़ जो थे उनको भी बनाया, ठीक है। बहुत मेहनत की, यानी कि 3-4 घंटे वो काम करता रहा, ठीक है। एक जोड़ लगाता तो दूसरा ख़राब हो जाता, दूसरा लगाता तो तीसरा ख़राब हो जाता, ठीक है। वो मैं आपको चल के दिखाता नहीं, उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। एक दफ़ा उसने जोड़ लगाया, एक तार जली हुई थी, उसको काट के नया टुकड़ा लगाया, ठीक है। नया टुकड़ा लगाया तो फिर उसने कहा जाओ मीटर में देखो पावर बटन ऑन है, यानी कि पावर वाली लाइट जल रही है, तो बिजली सही है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो कभी फॉल्ट वाली ओपन हो जाती, तो कभी ये इसमें पावर वाली, तो ये फिर नंबर जो है ऐसे ऐसे चल रहे थे, कभी लाइट पावर वाली ऑन हो जाती, तो कभी उस वाली कौन सी होती है फॉल्ट वाली।
तो फिर मैंने जाके बताया भी ऐसे प्रॉब्लम है। तो फिर उसने वो वाली जो टुकड़ा लगाया उसको काट दिया फिर उसने, ठीक है। जब उसने काट दिया तो काटने के बाद फिर जब उसने जोड़ के फिर से लगाया तो फिर मैं आके फिर मैंने बताया कि भाई अब लाइटें तीनों ऑफ है, नंबर जो है वो वाले मीटर के अंदर नंबर वो इतने जल्दी चल रहे हैं, जल्दी, वरना तो ऐसा चलते हैं, ऐसे चलते। मैंने कहा ऐसे भाग रहे हैं। तो फिर उसने वो बिल्कुल काट दी, ठीक है, उसको काट के फेंक दिया, एक नया टुकड़ा लगाया। टुकड़ा लगाने के बाद फिर कहा कि भाई जाओ मीटर में देख के आओ। मीटर में मैंने देखा भाई, मैंने कहा अब पहले से आराम है, यानी कि लाइटें तो फिर भी नहीं जल रही, लेकिन जो नंबर दौड़ रहे थे वो भी ऐसा चल रहे हैं जैसे नॉर्मल चलते। तो फिर यानी कि उसके बाद जितनी उनसे मेहनत की, जितनी भी मेहनत की, आगे से पीछे, पीछे से आगे, सबको फिर क्लियर कर, लेकिन फिर वो लाइटें नहीं जली। तो फिर उसने कहा भाई ये प्रॉब्लम इस तार में नहीं है, प्रॉब्लम खंबे पे है, खंबे वाली जो तार आ रही है ना आपके घर की तरफ, तो उसमें कोई फॉल्ट है, वो वाली आप ठीक करें। तो उसने कहा हमारे पास औजार नहीं है और हम ट्रेन भी नहीं है, तो उसके लिए हम रेडी नहीं है और हम ये नहीं कर सकते क्योंकि 11,000 वोल्ट की इतना बड़ा करंट आ रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते भाई। आप चलें दुकान पे, हमारा उस्ताद जो है वो किसी और को भेजेगा, सीनियर को, जो ये काम करता है, खंबे पे चढ़ेंगे, वो उधर से बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद जाके ये ठीक हो जाएगी। तो फिर हम चले गए, मैंने वहाँ पे उनको छोड़ा। छोड़ने के बाद फिर उनका उस्ताद ने जो है एक सीनियर बंदे को भेजा जो ये इलेक्ट्रीशियन का काम अच्छे से जानता था। तो उसको मैं ले आया हूँ, पहले खंबे पे जाके बनवाई, तारें वहाँ पे खुली हुई थी, यानी कि जो 11,000 वोल्ट की तारें आ रही है ना खंबे के साथ हमने अटैच की हुई हैं, जो हमारे फिर मीटर की तरफ आ रही हैं, तो वो वाली खुली हुई थी, ठीक है। उसने कहा भाई बिजली झटके लगाती है ना, इस तरह जो झटके लगाती है, आपने कहा, मैंने कहा था झटके लगाती है, तो उसने कहा ये तार खुली हुई है, जब हवा आती है तो तार जो है कब ऊपर हो जाती है, कभी नीचे, कभी आगे पीछे होती रहती है, तो झटके इस वजह से लगते हैं, ये खुली हुई है। पहले उसने वहाँ पे बिल्कुल उसको वो किया, क्या होता है भाई, अच्छी तरह से उसको मरोड़े दे के चिपका दिया दोबारा से। फिर मैंने कहा, फिर वहाँ दौड़ता दौड़ता आया मैं घर में, मीटर में देखा, फिर मैंने कहा बिजली फिर भी नहीं आई थी, नहीं आई थी। फिर मैंने जाके बताया उनको कि भाई मीटर में बिजली नहीं आई, दूसरों के घर में खड़ी हुई है, कज़न के घर में, लेकिन हमारे में नहीं है अभी, फॉल्ट यानी कि फिर भी है। तो उसने फिर उसको अच्छी तरह से फिर से मरोड़ा, मरोड़ने के बाद एक आगे जोड़ खड़ा हुआ, तो उसको नया किया, नया करने के बाद आए यहाँ पे। फिर मैं देखा तो मैंने कहा भाई लाइट अब मीटर में आ चुकी है, लेकिन फॉल्ट है, मीटर में आ चुकी है लेकिन फॉल्ट है। उसने कहा भाई ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था खंबे वाला वो ठीक हो चुका है, अब ये जो जोड़ सामने वाला खड़ा था ये भी ठीक हो चुका है, अब जो तार आ रही है नीचे, कुछ हमने ज़मीन में दफन की हुई है, ठीक है, तो कुछ जो है वो ऊपर खड़ी है दरख्तों के ऊपर। तो उसने कहा भाई अब वहीं पे फॉल्ट है, जहाँ पे जोड़ है वहीं पे चल के देखते हैं, ठीक है। अच्छा आपको मैं बताऊं कि पहले ये इधर खंबा खड़ा हुआ है, एक इधर खड़ा हुआ है खंबा, ठीक है, वहाँ से आ रहा है। तो हमने पहले, हमारी असल लाइन यही वाली है, इधर से आ रही है लाइन, ठीक है, खंबा इधर खड़ा हुआ है, घर से दूर है, ठीक है। तो इधर से आ रही थी लाइन, इधर से फिर यहाँ पे हमारे घर मीटर में लगती थी, ठीक है। तो क्या किया, इधर जो तार लगी हुई थी, ठीक है, वो खंबे से लेके यहाँ हमारे घर तक किसी ने रात को काट ली थी नई तार, ठीक है। अच्छा वो जब काट ली, तो काटने के बाद फिर तो वो हमने कहा भाई अब दोबारा लगाते, दोबारा काटेंगे, दोबारा लगाते हैं, दोबारा काटेंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया, उनने देख भी ली और बिकती भी वो महंगी है, तो वो हमने कहा दोबारा काट लेंगे। तो फिर हमने लाइन एक जोड़ी थी, हमारे हमसाए बैठे हुए भाइयों से भी प्यारे हैं हमें, चन्नड़, ठीक है, तो हमारे अच्छे भाई हैं, अल्लाह उनको हमारी दोस्ती सलामत रखे, ठीक है। और उन्हीं के घर से जो खंबे खड़े हुए तो उधर से हमने तार खींची, लेकिन प्रॉब्लम ये है, वहाँ से तो चलो तार खींची हमने, ठीक है, तार खींचने के बाद कुछ लकड़ियाँ वगैरह लगा के उसके ऊपर टांगते हैं, लेकिन फिर ये लैंग है, ये जो नज़र आ रही है ना, ये वाली ये लैंग है, सरकारी पानी यहीं से जाता है, गुजरता है, तो जिसकी वजह से हम ये अपनी फसलें सिराब करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक जब आई तो जो दूसरे वाला रास्ता है वो लैंग का दूसरा जो रास्ता है उसके ऊपर हमने ज़मीन में दफन कर दी, फिर जो दूसरा टुकड़ा बचता है वो लैंग के ऊपर से गुजारा है, ठीक है, यानी कि नीचे से पानी गुजरता है, ऊपर से ये जो है वही गुजरती है लाइन, ठीक है, यानी कि तार ऊपर से आ रही है। अब ख़तरा 24 घंटे रहता है, क्योंकि कभी अगर खुदा न खास्ता वो टूट के नीचे ज़मीन में गिर गई तो करंट चला जाएगा पानी के अंदर, पानी में फिर पता नहीं क्या होता है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन हमारा इसमें कसूर नहीं है भाई, ये कसूर वापडा वालों का है, ये कसूर वो जो महकमा यानी कि बिजली वाले हैं ना, उनका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि हमने तो बिजली लगानी तो है भाई, इधर से हम लगाते हैं तो प्रोटेक्शन नहीं है,
उधर से लगाते हो तो खतरा है। लेकिन इधर से जो हम लगाएं, मैं आपको बताऊं, हमारे घर से कोई आधे किलोमीटर दूर खंबा खड़ा हुआ है। हमने दरख्वास्त लिखी, बहुत मिन्नतें की, जतन किए हमने, अपने जो हमारे यूनियन काउंसिल वाले मेंबर नाज़िम वगैरह हैं उनसे कहा कि हमें खंबे लगा के दिए। हमारे घर से दूर खड़ी हुई है, खंबा खड़ा हुआ है, उधर से तार लेके ना इतनी ज़्यादा केबल 20-30 हज़ार की एक केबल, यानी कि खर्चा आ जाता है। फिर रोज़ाना वो चोर जो हैं काट के ले जाते। तो मेहरबानी करें, हम आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमारी वजह से आप जीतते रहते हैं, ठीक है, हम वोट देते हैं, तो आप हमें खंबे लगवा के दें। तो आए, देखने के बाद फिर उन्होंने एतराज़ रखा कि भाई बात है कुछ ऐसे कि आजकल कानून है, कानून ये है कि वो कहते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर से जिधर भी लाइन निकल रही है, इधर निकले या उधर निकले, ट्रांसफार्मर की तरफ जिधर भी लाइन निकल रही है, तो रूल उनका ये है कि ट्रांसफार्मर से आगे जितनी, मतलब देखें, अब ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब इधर एक लाइन निकल रही है ना, तो रूल ये है कि ट्रांसफार्मर से आगे सिर्फ 7 खंबे लग सकते हैं, 7 से आगे नहीं लग सकते, ठीक है। तो उनने कहा ये रूल है, अब आपके घर के आगे खंबा नहीं लग सकता, यानी कि वहाँ जो खंबा हमारा खड़ा हुआ है ना, वहाँ पे जो खंबा आखिरी है, तो उनने उधर से जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा वो उधर से गिनना शुरू किए, 7वां खंबा यहाँ पे आके हुआ है। तो उनने एतराज़ रख दिया कि भाई अब जो है आपके घर के आगे, मतलब आपके घर तक 2 खंबे लगते हैं। उनने कहा हम नहीं दे सकते, रूल नहीं है। अब जो है आप, हमारी मजबूरी है कि 7वां खंबा ये है, अब आगे अलाउ नहीं है 7 से आगे खंबे लगाने का। पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, हमें पता नहीं। अब वो खंबे उन्होंने नहीं लगा दिए, अब हमारी मजबूरी है कि इतनी दूर से ख़तरे झेल के हमने लाइन जो है गुजारी हुई है, घर की बिजली तो चलानी है। अब बाकी तो चलो ट्रांसफार्मर से उनके घर से जो खंबा खड़ा है उधर से जो आ रही है लाइन, वो तो चलो खड़ी हुई है ऊपर लकड़ियों पे। अब जो हम लैंग से ऊपर जो वो वाला रास्ता है, धूड़ है जहाँ पे, उधर तो दफन है ज़मीन में, जब पानी के ऊपर से गुजर रही है, यानी कि वो जो लैंग है ना, लैंग के ऊपर से गुजर रही है। अब 24 घंटे में जैसे बता रहा हूँ ख़तरा है, अल्लाह खैर करे, ठीक है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, हमने तो बिजली लगानी है, गर्मियों में मरना तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो, जब इधर हमने फिर उधर से गुजार के, ठीक है, ऊपर से गुजार के दूसरी साइड पे आके हमने तार लगाई। अब ऊपर जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं खड़ी हुई कि हम जो है उस तार को वहीं पे ऊपर टांक दें, कुछ चीज़ नहीं है, ना वहाँ पे कोई पिलर वगैरह लग सकते हैं, यानी कि ना कोई लकड़ी वगैरह खड़ी हो सकती है वहाँ पे, और ना ही कोई दरख्त वगैरह है कि उसके ऊपर टांक दे, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हमने जो है वो ज़मीन में दफन की हुई है, यानी कि वहाँ से लेके 300-400 मीटर ज़मीन में दफन की हुई है। वो पक्का वो बना हुआ है ना लैंग, तो उसके साथ साथ जो उसकी स्लेब वगैरह हैं, तो उसके साथ हमने खड्डे खोद के वो ज़मीन में दफन की। अब वहीं पे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उनने कहा वहीं पे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी जो निकली हुई बहर, जो फिर 300-400 मीटर ज़मीन में दफन है, उसके बाद फिर हमने बहर निकाली, जो हमारे घर के साथ साथ दरख्त खड़े हैं उनके ऊपर टांक दिए। तो उनने कहा हम चलते हैं जी वहाँ पे, अब देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आके देखी तो टुकड़े कुछ नए लगाए, कुछ जोड़ ख़राब थे, वो सही किए। ट्राई करते करते सुबह 10 बजे के शुरू हुए, शाम 5 बजे जाके बनी है। तो बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब फिट है, ठीक है। लेकिन एक काम उसने भाई ने किया, बनाने वाले इलेक्ट्रीशियन ने क्या किया कि उसके पास चेक करने के लिए, चेक करते हैं ना कि बिजली कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो जोड़ कट लगा के थोड़ा सा कट लगा के जो है वो फिर जो है होल्डर के साथ बल्ब लगा के वो फिर तार पे लगाते हैं। बल्ब जग जाए तो ठीक है, अगर ना जगे तो फिर कहते हैं बिजली अभी ख़राब है। तो वो उनके पास सारा सामान था, लेकिन बल्ब लेना भूल गए वो, ठीक है, बल्ब लेना भूल गए। तो उसने मुझे कहा कि भाई अपने घर से बल्ब लेके आओ आप। तो मैं अपने कमरे वाला, जहाँ पे मैं बैठ के लाइव करता हूँ आपके साथ, तो वो वाले कमरे वाला मैं अपने उतार के वहाँ पे उसको मैंने दिया, ठीक है। वो काम करते रहे, काम करने के बाद वो थैले में डाल के पैसे लेते गए। अब यानी कि मेरे कमरे का बल्ब भी नहीं है लाइव बैठने के लिए, बिजली बन गई, लेकिन मेरा कमरा वैसे अंधेरे में खड़ा हुआ, क्योंकि बल्ब तो उतार के वो ले गए। अब दूसरा है नहीं मेरे पास, तो कोशिश करूँगा दूसरे कमरे से उतार के लगा दूँगा उधर, फिर कल नया ले आएंगे, ठीक है। तो ये हालात हैं। अभी कोशिश करता हूँ, अगर वैसे मगरिब की अज़ान आ रही है, कोशिश करता हूँ टाइम बचता है तो फिर मैं आपको वो तार जो कितनी मेहनत से बनाई है, ठीक है, खड्डे खोदे हैं, उधर से जोड़ निकाले हैं, ठीक है, फिर उनको दफन किया है, फिर जो ऊपर खड़ी हुई थी उधर से हर जगह पे टोच लगाए हैं चेक करने के लिए। बहुत बड़ा काम था, मैंने कहा 6-7 घंटे लगे हैं। तो मैं अगर टाइम मिलता है तो वो जाके दिखाता हूँ, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। देखें भाई, ये तार आ रही है जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये है भी पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि हम नई यहाँ पे नहीं लगा सकते यार, ये रोड के करीब है, हर दूसरे कदम पे जोड़ लगे हुए हैं, क्योंकि नई नहीं लगाते। एक तो महंगी है यार ये, दूसरे नंबर पे महंगी को छोड़ो यार, ये यहाँ पे काट लेते हैं फिर, ठीक है, रखते नहीं है। एक जोड़ ये देखे ये खड़ा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, ये बना हुआ, ये भी नया लगा है आज, ये भी आज नया लगा है, ठीक है। एक ये जोड़ है, फिर इसी तरह आगे चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। अच्छा, एक ये जोड़ है, दूसरा ये खड़ा हुआ, ये सारे आज रिन्यू किए गए हैं, इतने जोड़ ये सारे रिन्यू किए गए हैं, ठीक है। इसके दरमियान में अगर ये मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे भी टुकड़े कटे हुए होंगे सारे। चलो यहाँ पे नहीं, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। सारे टुकड़े जो हैं काटे उन्होंने, तारें छोटी की, सारे जोड़ जो है न्यू किए। दो आपने मतलब 2 कदम चलता हूँ तो जोड़ आता है, ठीक है। हमने खुद रखे हुए हैं ये वाली तार, क्योंकि नई नहीं बचती। एक ये खड़ा हुआ है, ये वाला जोड़, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ भाई। एक ये है, फिर ये भी रिन्यू किया गया है आज, ये भी जोड़ी है, ठीक है भाई। इसके बाद ये भी आगे चलें तो ये भी जोड़ी है, इसको भी रिन्यू किया गया है, ठीक है। इसको भी रिन्यू किया आज। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था। ये देखिए टुकड़े जो हैं ये कटे हुए हैं, इसकी वजह से, यानी कि यही थोड़ा सा टुकड़ा जो है 6 घंटे खा गया आज, 6 घंटे। ये छोटा सा टुकड़ा 6 घंटे ले गया आज, ये ख़राब था भाई। इधर से लेके ये सारा टुकड़ा हमने फिर नया लगाया, ठीक है। इधर से लेके मतलब इसी सिर्फ ये कोई 1 आध मीटर का है, ठीक है। इसी टुकड़े ने आज 6 घंटे खाए हैं, 6 घंटे खा गया, 6 से 7 घंटे खा गया। तो ये देखें, ये स्लैशन टेप यहाँ पे पड़ी हुई है, स्लैशन टेप पड़ी हुई है, ये सारी काटी जो हमने तार काटते रहे, फिर बनाते रहे, फिर काटते रहे, फिर बनाते रहे, ये पड़ी हुई है। इधर से ये शावर वगैरह, स्लैशन टेप, ये टुकड़े, ये स्लैशन टेप, ये नया टुकड़ा लगा हुआ है, ठीक है। ये 6 से 7 घंटे खा गया भाई। इसी जगह पे प्रॉब्लम था ज़्यादा, कट्टी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कट गई थी, तो इस वजह से ये 6 घंटे ज़ाया हो गए भाई, ठीक है। एक ये जोड़ है, ठीक है। इसके साथ फिर आए तो ये जोड़ है, ठीक है। इसके साथ आगे चलें, जोड़ ही जोड़ है, क्योंकि हमने खुद रखी हुई है इस तरह की, वरना नाई नहीं बचती भाई, ठीक है। नाई यहाँ पे नहीं बचती, क्योंकि काट लेते हैं भाई रोड के। वैसे ये रोड है, ये रोड है भाई, लेंग वाला ये रोड है, 24 घंटे चल रहा है। फिर पहले भी बहुत सारी कटवा चुके हैं हम, ये भी काट लेते हैं, हमें पता। ये फ्लैशन टेप, ये शापर वगैरह पड़े हुए हैं, और ये जोड़ है दूसरा, ये बनवाया। तो जोड़ बहुत ज़्यादा है भाई, जोड़ इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप गिन नहीं सकते, क्योंकि भाई। और इसके बाद 2 ये वाले खड़े हुए हैं, ये खड़े हुए हैं 2, ठीक है। एक ये खड़ा हुआ है और एक ये खड़ा हुआ है, ठीक है भाई। और इधर से मैं आपको दिखाऊं, अब इधर से ज़मीन में दफन हो रही है, आगे जो है ज़मीन में दफन हो रही है, लेकिन जोड़ फिर भी हैं आगे। ये देखिए, एक ही जगह पे 5-7 जोड़ खड़े हुए हैं, एक ही जगह पे। अब ये यहाँ इसको भी बनाया गया है, ये देखें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये हुआ भाई। इसको वो नहीं लगा हुआ भाई, टेप भी नहीं लगी हुई, ठीक है। ये सारे जोड़ हैं, यानी कि यहाँ से सारी जोड़ है। ये देखिए, अब यहाँ से ये फिर ज़मीन में दफन हो रही है, क्योंकि भाई हम जो है इसको नाई नहीं लगा सकते, मजबूरी है, क्योंकि यार नाई लगा दें तो बिल्कुल नहीं बचती यहाँ पे। आज लगाएं कल नहीं होगी, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ना, आज लगाएं कल नहीं होगी, तो इस वजह से इसी पे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। हम खुद नाई नहीं लगा रहे, अगर कभी निज़ाम बना तो खंबा हम अपने घर के करीब जाके लगवाएंगे, तो फिर नाई लेंगे, अदरवाइज़ इस पर गुजारा करेंगे, ठीक है भाई। तो ये हालात है। इस छोटे से टुकड़े जो मैंने आपको पीछे दिखाया, छोटे से टुकड़े ने 7-8 घंटे ले गया। ये एक खंबे वाला प्रॉब्लम था, घंटा वहाँ पे लगा, बाकी 6 घंटे ये ले गया भाई। टुकड़ा बनाओ, फिर लगाओ, फिर बनाओ, फिर लगाओ, फिर बनाओ, फिर लगाओ, ठीक है। एक लगाओ तो दूसरा टूट जाता था खुद ब खुद, इतनी तार ख़राब हो गई है, ठीक है। तो हमने खुद रखी हुई है भाई। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये आगे चल के जो है ये फिर ज़मीन में दफन हो रही है। कहाँ पे है मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ इसके साथ बंधी हुई है, ठीक है। उसके बाद जी ये जा रही है जी, ठीक है। ये जा रही है, ये ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, ये वाली ये जा रही है, और वो वहाँ पे जी ज़मीन में दफन हो रही है। ये देखें भाई, ये ज़मीन में दफन हो रही है, ठीक है। फिर मैंने जब आपको बताया, वो जो लेंग है ना, ठीक है, उसके दरमियान, उसके अंदर छुपी हुई है, ज़मीन में दफन है। फिर आगे निकलती है लेंग के, वहाँ से वहाँ तक 300-400 मीटर, फिर आगे वहाँ पे निकलती है। निकलने के बाद फिर जो है वो आगे चली जाती है, लेंग के उस पार चली जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर
वो हमने लकड़ियों के ऊपर टाँकी हुई, फिर जाके आगे खंभे के साथ अटैच है। तो ये सारी कहानी थी भाई। बहुत मुश्किल आज ये 2 दिन गुजरे हैं भाई, अल्लाह माफ़ करे। बाकी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भाई शाम को जो है अंधेरे में नहीं, रोशनी में लाइव आएगा आपके साथ। मिलते हैं लाइव में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।